आशा भगवती की व्रत की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय में एक राजा रहता था और उसकी दो बेटियां थी। एक का नाम गौरा तो दूसरी का नाम पार्वती था। एक दिन राजा ने दोनों बेटियों को बुलाकर पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। इस पर पार्वती जी बोली कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, और गौरा ने कहा कि मैं तुम्हारे भाग का खाती हूँ। दोनों की बातें सुनकर राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर कहा कि पार्वती के लिए भिखारी वर ढूंढना और गौरा के लिए राजकुमार वर ढूंढना। ब्राह्मण ने गौरा को सुंदर राजकुमार दे दिया और पार्वती जी को भिखारी वर दे दिया। भिखारी का रूप बनाकर शिव जी बैठे थे। राजा ने पार्वती जी की शादी के लिए कोई तैयारी नहीं कर रखी थी, जबकि गौरा के विवाह के लिए बहुत सी तैयारियां कर रखी थी। गौरा की बारात आने पर बारात की बहुत खातिरदारी की गई। बड़े ही धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया, लेकिन पार्वती जी की बारात आई तब कुछ भी नहीं दिया गया और बिना कुछ दिए कन्यादान कर दिया गया। शिव जी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिए। जब पार्वती जी जाने लगी तो जहाँ पैर रखती वहीं की धूल जल जाती। शिव जी ने ब्राह्मणों से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ब्राह्मण बोले कि पार्वती जी की भाभियां आशा भगवती का व्रत करती थी। उन्होंने अपने पीहर जाकर उद्यापन कर दिया है। पार्वती जी भी अपने पीहर जाकर उद्यापन करेंगी, तब इनका यह दोष खत्म होगा। ब्राह्मणों की बात सुनकर शिव जी बोले कि हम वहाँ धूमधाम से जाएंगे और आशा भगवती का व्रत उद्यापन करेंगे। नहीं तो पार्वती जी के पीहर वालों को कैसे पता चलेगा कि पार्वती जी सुखी हैं। शिव जी पार्वती जी के साथ बहुत सारे गहने पहनकर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी राजा की रानी को बच्चा होने वाला है, इसलिए वह बहुत परेशान थी और भीड़ में बढ़ती जा रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है। लोगों ने उन्हें सब बात बता दी। इस पर पार्वती जी ने शिव से कहने लगी कि मेरी कोख बांध दो। शिव जी ने बहुत मना किया, लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली और अंततः शिव जी ने पार्वती जी की कोख बांध दी। इधर गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। पार्वती जब अपने पीहर पहुंची तब उन्हें कोई पहचान नहीं पाया, तो पार्वती जी ने अपने बारे में बताया, जिसे सुनकर हर कोई बहुत प्रसन्न था। इस बार फिर पार्वती जी के पिता ने उनसे पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। पार्वती जी ने फिर वही जवाब दिया कि मैं अपने भाग का खाती हूँ, तभी मैं बहुत खुश हूँ। पार्वती जी की भाभियां आशा भगवती का उद्यापन कर रही थी। पार्वती जी बोली कि क्या मेरे उद्यापन की तैयारियां नहीं है, मैं भी उद्यापन कर देती। इस पर भाभियों ने कहा कि तुम्हें किस चीज की कमी है, शिव जी अपने आप सारी तैयारी कर देंगे। भाभियां दासी से बोली कि शिव जी कुएं के पास बैठे हैं, उन्हें कहो कि वे पार्वती जी के आशा भगवती व्रत के उद्यापन की तैयारी कर दे। दासी ने शिव जी से जाकर सारी बात कह दी। इस पर शिव जी ने दासी को एक अंगूठी दी और कहा कि इससे जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। दासी अंगूठी लेकर चली गई और पार्वती जी को शिव का संदेश सुना दिया। पार्वती जी ने सारी तैयारी कर ली। पार्वती जी की सभी तैयारियां देख भाभियां कहने लगी कि हम 8 महीने से इस व्रत की तैयारी कर रहे हैं, तब भी वह अभी तक पूरी नहीं हो पाई और इसने जरा सी देर में सभी तैयारियां कर ली। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब घर चलो। इस पर ससुर ने शिव जी को जीवने के लिए बुलाया, तो शिव जी बहुत से गहने पहन और छोटा सा रूप बनाकर जीवने लगे। अब बहुत से लोग बोलने लगे कि पार्वती जी को भिखारी वर ढूंढ कर दिया था, लेकिन पार्वती जी अपने भाग से
खूब राज कर रही है। शिव जी के जीवने के बाद सारा खाना ही खत्म हो गया और पार्वती जी खाने लगी तो कुछ भी नहीं बचा था। एक सब्जी उबली हुई पड़ी थी तो पार्वती जी उसी को खाकर ठंडा पानी पीकर वहां से चलने लगी। रास्ते में बहुत गर्मी होने से वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शिवजी ने पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो? इस पर पार्वती जी ने कहा कि जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। लेकिन शिवजी सब जानते थे। वह हंसकर बोले कि तुम तो सब्जी खाकर ठंडा पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी ने कहा कि आपने मेरा भेद तो खोल ही दिया है, लेकिन किसी और का भेद ना खोलना। अब पार्वती जब चलने लगी तो सूखी हुई दूब हरी होने लगी। शिवजी ने सोचा कि चलो दोष मिट गया। अब पार्वती जी बोली कि आप मेरी कोख खोल दो। शिवजी बोले कि अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। जब दोनों कुछ आगे चले तो वही रानी कुआं पूछने आ रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि यह क्या हो रहा है? शिव जी बोले कि यह वही रानी है जो दुख पा रही थी। अब इसे लड़का हो गया है, इसलिए यह कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी फिर बोली कि महाराज मेरी कोख तो खोल दो। शिव जी फिर बोले कि मैंने तो पहले ही मना किया था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद कर ली। अब जादू से सारी चीजें निकालकर गणेश जी बनाए तो पार्वती जी ने सभी नेक किए और कुआं पूजन भी किया। अब पार्वती जी बोली कि मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सारे देश में शोर मच गया कि पार्वती जी ने सुहाग बांट दिया, जिसको लेना हो ले ले। साधारण मानव तो दौड़कर सुहाग ले गए, लेकिन ब्राह्मणी और वैश्य स्त्रियां देर से सुहाग लेने पहुंची। अब पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, लेकिन शिव जी बोले कि इन्हें तो सुहाग देना पड़ेगा। तब पार्वती जी ने अपने नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, बिंदी में से रोली, आंखों में से काजल, सबसे छोटी अंगुली से छींटा दे दिया। ऐसा करने से उन्हें भी सुहाग मिल गया। सारे नगर में जय जयकार हो उठी कि पार्वती जी ने सभी को सुहाग दिया है। इस व्रत को कुंवारी लड़कियां ही करती हैं और इसके बाद विनायक जी की कथा भी कही जाती है।